डू यू नो गाइस कि आजकल कॉकरोच एंड फ्रॉग से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं इन 2023, 2024 एंड 2025 मोर देन 2 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम कॉकरोचेस एंड फ्रॉग से अभी इस टाइम कम आना शुरू हुए हैं बट काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं। सो आज हम यही कॉकरोच एंड फ्रॉग करने वाले हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हरे कृष्ण, राधे राधे। शुरू करते हैं और ऑल इंडिया रैंक में लानी ही लानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, सो फालतू की बकवास किए बिना शुरू करते हैं। ओके, तो आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेढक चचक से। हमारे मेढक भैया आ जाइए, आपके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा फ्रॉग होता है काफ़ी प्यारा सा इंसेक्ट नहीं है। ओके, एंटी के जैसा नहीं कर रहे हैं हमें कि फ्रॉग को इंसेक्ट बोल दिया था उसने। ओके, सो फ्रॉग भाई किंगडम एनिमेलिया से सबसे पहला बिलोंग करता है। उसके बाद इसका सब फाइलम वगैरह जो है और फाइलम जो है वो फाइलम कॉर्डेटा है और सब फाइलम इसका वर्टिब्रेटा है। ओके, जीनस राना है और इसको हम प्यार से राना टिग्रीना बोलते हैं, जो कि हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ओके, 2017 से यही सारे क्वेश्चन आ रहे थे। ओके, और ये जो हमारे फ्रॉग भाई साहब है, इनका जो क्या रहता है सिस्टम कि इनका बॉडी टेम्परेचर जो रहता है ना वो कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पोइकिलोथर्मिक है या फिर कोल्ड ब्लडेड। ओके, ये एजर्शन बेस्ड बन सकता है बट इतना घटिया बनाएंगे नहीं। आई होप सो ना बना, वरना बन ही जाएगा अपने से। तो चेंज इन कलर, अच्छा हाँ, ये जो हमारे मेढक जी हैं, ये मेढक जी क्या करते हैं, अपना रंग बदलते हैं। गिरगिट नहीं है, मेढक ही हैं, पर ये रंग बदलते हैं ताकि ये अपना क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सके खुद को बाय द एनिमीज। ओके, कोई आगे खा ना जाए। और इसी प्रोटेक्टिव कलरेशन को हम मिमिक्री भी कहते हैं। और ये कैमोफ्लेज करता है, मतलब छुपता है। कैमोफ्लेज का मतलब छुपता है और इस प्रोटेक्टिव कलरेशन का नाम है मिमिक्री। बट अब हमें मेढक जो है ना पीक समर या फिर पीक विंटर में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो अपना भाई सुरंग खोद के अंदर चले जाते हैं। पीक समर की जो स्लीप रहती है इनको हम कहते हैं एस्टिवेशन। ओके, तो समर स्लीप एस्टिवेशन और विंटर स्लीप हाइबरनेशन। गॉट इट? सो विंटर स्लीप मेरी हाइबरनेशन और ये एस्टिवेशन। इसको याद रखना, क्या पता मतलब मल्टी कॉन्सेप्ट है, ये कहीं भी काम आ जाएगा ना, दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ। ओके, ये सब बता ही दिया हूँ। और इनका जो सब स्लीप कर रहे होते हैं ना, तो इनका मेटाबॉलिक रेट जो रहता है काफ़ी कम हो जाता है। और जो ये रेस्पिरेशन करते हैं ड्यूरिंग दिस, ये अपनी उससे करते हैं थ्रू द स्किन। इट मीन्स क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं ड्यूरिंग समर या फिर विंटर स्लीप। ओके, अब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। तो फ्रॉग हमारा कार्निवोर्स है। इट मीन्स वो क्या, बस वही खाएगा। कार्निवोर्स है तो इंसेक्ट खाएगा ना, सिंपल इंसेक्टिवोर है। ओके, सो अब इनकी जो कॉकरोच भाई साहब रहती है, इनकी जो ऊपर की लेयर रहती है ना, लाइक ये म्यूकस से कवर रहती है और ऐसा क्या कहते हैं उसको, चिपचिपा सा स्मूथ सा सरफेस बना देता है। गॉट इट? और मॉइस्ट रहता है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। और इसका जो डॉर्सल साइड है, ओके, हमारा ये बैक वाला एरिया स्पाइनल कॉर्ड वाला, ओके, ये इनका है डॉर्सल। ओके, डॉर्सल साइड क्या रहेगा, ऑलिव ग्रीन डार्क रेगुलर स्पॉट्स रहेंगे। और जो इसका फ्रंट वाला है, लाइक लंग्स वगैरह वाला जिधर हमारा पार्ट है, उधर जो मेढक ऐसे रहता है तो उसका नीचे हो जाता है। सो वेंट्रल साइड जो है उसका, वहाँ पे तुमको एकदम प्लेन, पेल नॉट प्लेन, ओके, पेल येलो रहेगा। ओके, ठीक है ना, पीला कलर का रहेगा, सिंपल सा। और हाँ, एक और फैक्ट टाइप सा है यहाँ पे कि जो हमारे मेढक चचा हैं, ये कभी भी पानी पीते नहीं है, एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द स्किन। ओके, अब इसकी अगर मैं बॉडी भाई ऐसे पीस पीस करके टुकड़े उकड़े करूँ ना, अरे हाँ, इसके अगर मैं टुकड़े उकड़े करता हूँ ना, सो लाइक ये कितना हेड ट्रंक पे अपन डिवाइड कर सकते हैं इसकी बॉडी को। ओके, अब उसमें होता क्या है कि नेक रहता है और टेल जो रहता है वो एब्सेंट है। ओके, गला और उसकी पूंछ ये दोनों नहीं है। गुड। आई जो है बल्ज्ड है। हम कहते हैं ना कि तेरी आंखें तो मेढक की तरह निकली आ रही हैं। इट मीन्स जो उसकी आंखें हैं काफी बल्ज्ड है, बाहर साइड आ रही हैं। गॉट इट? और इनकी जो आईज रहती हैं, ये निक्टिटेटिंग नाम की मेम्ब्रेन से कवर रहती हैं ताकि प्रोटेक्ट कर सकें हम इसकी आंखों को पानी से। गॉट इट? उनका जो कान वगैरह रहता है, ये टिम्पैनम का ईयर रहता है। और ये आईज और ईयर ये दोनों काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड रहेंगे। फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें ये स्विमिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे, लीपिंग, बरोइंग, ये सब में काम आएगा। और हाइंड ब्रेन जो है एंड इन 5 डिजिट्स। सो पीछे वाले पाँव में 5 है, 5 डिजिट रहेंगे पीछे में वाले पाँव में। और पीछे वाले पाँव हाइंड लिम्स जो है इसका
लार्ज रहेगा, मस्कुलर रहेगा। फोर लिम्ब जो है वो एंड करेगा ऑन द 4 डिजिट्स, और फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब पे इसका क्या रहेगा, कॉपुलेटरी पैड रहेगा। गॉट इट? कॉपुलेटरी पैड रहेगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाएगा, उसका जो फीट है, पाँव वगैरह ये वेब्ड रहेंगे ताकि ये स्विमिंग कर सके, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाएगा। ओके, ये फर्स्ट डिजिट। अब हम इसके अंदर का मामला पढ़ेंगे, एनाटॉमी इसकी पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है, सो फ्रॉग अपना क्या है, ऑर्गन सिस्टम वगैरह है, ये सारे इसके अंदर सिस्टम्स प्रेजेंट है। ओके, डाइजेस्टिव, नर्वस, रेस्पिरेटरी एंड फलाना ढमकाना। अब डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू करते हैं। अच्छा, फ्रॉग को अभी मैंने बताया कि ये कार्निवोर्स है। कार्निवोर्स का मतलब क्या होता है कि वो इंसेक्ट खा रहा है। इंसेक्ट खा रहा है मतलब कि पार्शियली ऑलरेडी डाइजेस्टेड है उसका फूड। किस सेंस में कह रहा हूँ, पार्शियली डाइजेस्टेड है, लाइक अगर तुम प्लांट वेस्ट खाते हो ना तो उसमें सेलुलोज और काफ़ी ज़्यादा हार्ड टू डाइजेस्ट रहता है, सेलुलोज वगैरह। बट अगर तुम एनिमल का कुछ खाते हो तो इजी टू डाइजेस्ट रहता है, लिटिल लिटिल। ये मुझे ऐसा लगता है। सो ओके, सो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो छोटी रहती है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वगैरह ये रहता है। ओके, कार्निवोर से तो एलिमेंट्री कैनाल छोटी है, फ्रॉग जो है कार्निवोर से। माउथ जो है उसको ओपन करेगा, बकल कैविटी लीड करेगा ओसोफिगस पे, फेरेंक्स पे। इसोफिगस छोटी सी ट्यूब है, खुलेगा वो कहाँ पे, स्टमक के अंदर। गॉट इट? कंटिन्यू करेगा उसके बाद इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में अपने दुनिया भर के जूस वूस का सिक्रेशंस आता है। ओके, जो और उसके बाद रेक्टम से फाइनली आउटसाइड द क्लोएका से उसका फीस वगैरह निकलता है। गॉट इट? अब जो सिक्रेट करेगा लिवर, बाइल। बाइल क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराएगा। स्टोरिन, कोल्ड ब्लैडर, ये सब पेनक्रिया जो रहता है वो पेनक्रियाटिक जूस वगैरह अपना निकालता है। ओके, सो एक बार और बता देता हूँ। माउथ से जाएगा बकल कैविटी। बकल कैविटी में इसके अंदर कोई भी सलाइवरी ग्लैंड नहीं है, सबसे पहले बात तो। इसके दांत वगैरह जो रहता है होमोडेंट रहता है। गॉट इट? और पॉलीफाइडोंट रहता है, लाइक अगर उसका टूट गया ना दांत तो अगेन रिपीटेटिव आ सकता है। और होमोडेंट का क्या मतलब है, होमोडेंट का मतलब है कि एक टाइप के दांत है, जैसे कि हमारे पास है प्रीमोलर, मोलर, केनाइन, ये सारे टाइप के दांत है ना। वहाँ पे फ्रॉग में ऐसा कुछ नहीं है, एक ही टाइप के दांत रहेगा। अगर कैनाइन है तो कैनाइन ही बस रहेगा, और ऐसा करके ये बता रहा हूँ, कैनाइन होता नहीं है। ओके, सो जो भी उसके दांत रहते हैं वो एक ही टाइप के रहते हैं, और एक बार टूट गया तो दूसरा आ जाएगा, तीसरा टूट गया तो चौथा आ जाएगा, ऐसा करके। एक्रोडोंट रहता है, मतलब कि जो इसके दांत रहते हैं एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, हमारे दांतों के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप रहता है। ओके, टंग की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बाइलोब्ड टंग रहती है, और काफ़ी ज़्यादा स्टिकी टाइप से रहती है, तभी वो इंसेक्ट को जब भी ऐसे करता है, मतलब जीभ निकाल के उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो इंसेक्ट जो है वो भाग नहीं पाता, क्योंकि वो स्टिकी रहती है तो चिपक जाती है। अरे स्पाइडरमैन खेला है ना, ऐसे फेंकते हैं तो वो दीवार में चिपक जाता है। हाँ, इसके बाद जो अपना फेरिंग्स रहता है वो रहता है, और फेरिंग्स में ज़्यादा कुछ रहती नहीं है चीज़ें। इसोफेगस भी वही सिंपल सी शॉर्ट ट्यूब है। स्टमक की बात करता हूँ, HCl पे अपना पेप्सिनोजन काम करता है, और वहाँ पे काइम बनेगा। काइम के बाद इंटेस्टाइन पे आएगा तो पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस अपना काम करेंगे। क्लोएका जो है एक कॉमन चैम्बर जिसमें डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रिएटिव सारे सिस्टम वो लिंक करेगा क्लोएका में, और क्लोएकल अपर्चर से निकाल देगा। ओके, कार्निवोर्स है तो ये सब में इतना छोटा रहता है इंटेस्टाइन वगैरह, ये सब बता दिया हूँ। और इधर पे देख लो डायग्राम, लिवर ये है मेरा, इसोफेगस ये है, स्टमक ये है, और ये इंटेस्टाइन है, ये रेक्टम है बड़ा सा, और ये क्लोएकल अपर्चर है, और ये क्लोएका है। ठीक है, नाइस। अभी हम बात करते हैं फूड को। फूड कैप्चर करेगा बायोलोब्ड टंग से। HCl ये सब बता दिया ऊपर ही, वॉल ऑफ सिक्रेशन, ये पार्शली डाइजेस्ट फूड को हम काइम को बोलते हैं, और ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है, डिओडेनम। अब जो अपना ये रहता है इंटेस्टाइन वगैरह, वो किस किन किन में डिवाइडेड है, लाइक डिओडेनम, जेजनम एंड ये सब में। ओके, हाँ, तो डिओडेनम रिसीव करेगा अपना बाइल, पेनक्रियाटिक जूस थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट। ओके, बाइल इमल्सिफिकेशन कराएगा फैट का। पेनक्रियाटिक जूस अपना डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को। ये याद कर लो, ठीक है ना, लाइक पहले तो डाइजेस्टिव चैप्टर में आ रहा होगा, बट अब तो काट दिया तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। सो पेनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट को, और बाइल जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराता है। गॉट इट? और पेप्सिनोजन वही प्रोटीन को कराएगा। फाइनल डाइजेशन जो है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट सी लग रही है, फाइनल डाइजेशन जो है वो इंटेस्टाइन में है। गॉट इट? डाइजेशन बेस्ड बना सकते हैं ना, लाइक सो फूड जो है अपना वही न्यूमरस विलाई और माइक्रोविलाई से एब्जॉर्ब होगा, अनडाइजेस्टेड जो है क्लोएका के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा रेक्टम से। रेक्टम एंड देन क्लोएका। गॉट इट? ठीक है, सो अभी हम बात करते हैं डिफरेंट मेथड, वो कैसे कैसे रेस्पिरेशन कर सकते हैं।
सबसे पहले तो मैं तुमको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि क्लैरिटी अच्छे से। अभी ये फ्रॉग की बात हो रही है, टैडपोल नहीं है, ये ध्यान देना। रेस्पिरेशन में सबसे पहले तो स्किन से कर सकता है, लंग से कर सकता है और बकल कैविटी से कर सकता है। ओके, बकल कैविटी क्या है? मुंह के अंदर की कैविटी, मतलब कि जहाँ पे तुम खाना वाना चबाते हो। ओके, लंग जो है वो पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर के हैं, ठीक है ना। और स्किन का क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर ये धरती पे है ना तो ये तीनों टाइप के भाई रेस्पिरेशन कर सकता है, स्किन से भी, लंग से भी और बकल कैविटी से भी। बट अगर ये पानी के अंदर है या फिर एस्टिवेशन या फिर हाइबरनेशन वाली स्लीप में है तो ये बस ओनली स्किन से करेगा रेस्पायर। ओके, सो एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग, ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है? स्किन पे बस करना है। टेक गॉट इट। एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है क्यूटेनियस है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को वो सब ठीक ही है, स्किन बाय डिफ्यूजन से कर लेता है। ऑन लैंड बकल कैविटी, लंग्स वंग्स जो भी मैंने तुम्हें बता दिया है प्यार से। बाय लंग्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी इसको कहते हैं। और ये पिंक इलोंगेटेड सैक लाइक, अच्छा हाँ, ये जो लंग्स है ना ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैले जैसा। अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक इज थोरैक्स, थोरैक्स पे इस देखने को मिलता है हमें। ठीक है, अब जो हवा है वो नॉस्ट्रल पे एंटर करती है, बकल कैविटी जाती है, फिर लंग्स में जाती है। ड्यूरिंग एस्टिवेशन हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज जो रहता है वो स्किन से होता है, जो मैंने तुम्हें बता दिया है। ओके, वेस्कुलर सिस्टम की अगर बात करता हूँ, पहले हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। वेस्कुलर सिस्टम में सबसे पहले तो 3 चैम्बर है, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकुलर रहेंगे। आरबीसी जो है जस्ट अपोजिट टू ह्यूमन, जैसे ह्यूमन में बाइकॉन्केव है और ई न्यूक्लिएटेड है, वैसे ही यहाँ पे फ्रॉग का जस्ट अपोजिट है। लाइक वहां पे रहेगा, यहाँ पे फ्रॉग में, फ्रॉग में क्या है? बाइकॉन्केव है और न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, अब हार्ट में ना इसके दो और स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कॉल्ड साइनस वेनोसिस। ओके, साइनस वेनोसिस और ट्रंकस आर्टेरियोसिस। अब होता क्या है, साइनस वेनोसिस तो ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हार्ट ऑफ हार्ट माना जाता है, लाइक ऐसे नोट, ठीक है ना, ऐसे नोट फायर करता है, सो इम्पल्स जनरेट होती है इसके दिल में। और राइट एट्रियम वगैरह पे देखने को मिलेगा, राइट एट्रियम से ही जुड़ा हुआ रहता है। एक्सटेंशन ऑफ राइट एट्रियम इज साइनस वेनोसिस। और कोनस कोनस आर्टेरियोसिस वेंट्रल साइड पे मिलेगा, सैक लाइक रहेगा, वेंट्रिकल टू वेंट्रल रहेगा हार्ट से। ओके, वेंट्रिकल जो है वेंट्रल टू हार्ट है। ओके, अभी अगर मैं बोल दूं कि इसका जो पाथवे कैसा है ब्लड का, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड का, वो कैसा है? जैसे डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है मेरा, वो सबसे पहले तो वेना कावा में जाएगा। ओके, वेना कावा से साइनस विनोसिस में जाता है, और वहां से साइनस विनोसिस के बाद राइट एट्रियम में जाएगा, और पूरी ये सर्कल होती रहती है। सो इनका जो दिल है ना, लाइक ये ऐसा कुछ दिखता है। सो ये वाला पार्ट है और ये ऐसा, सो समथिंग लाइक दिस। ओके, सो कुछ ऐसा है इसका दिल। ये 3 चैम्बर हो गए, और यहाँ पे जो रहती है, यहाँ पे एक ऐसा ट्यूब सा रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा आर्टीरियोसिस है, ट्रायंगुलर शेप का ऐसा कुछ। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का, और कोनस आर्टीरियोसिस ये वेंट्रल टू हार्ट रहता है सामने वाले पे। सो ये करता क्या है कि मेरा ये वेना कई बार डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया वेना केवा से, ठीक है ना, वेना केवा से आके यहाँ पे डंप करेगा इस वाले पार्ट पे, और फिर ये राइट एट्रियम से जाके ऐसा ऐसा पूरा ट्रेवल करती है, और उसको ऑक्सीजनेट करेगी पल्मोनरी वाले पे जाके। इसके बाद पोर्टल सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आएगा और रीनल पोर्टल सिस्टम आएगा। रीनल का मतलब होता है किडनी, पोर्टल सिस्टम का तो मतलब है कि एक टाइप का पैसेज है जो कि अल्टरनेट कर रहा है ना। ठीक है, सो रीनल पोर्टल सिस्टम रहता है, किडनी जो रहती है वो लोअर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन पे, ये कनेक्शन रहता है इनके बीच। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो इस पे लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में, हिपैटिक मतलब होता है कि लीवर, हिपैरिन हिपैटिक ये सब लीवर वगैरह से रिलेटेड रहता है। ओके, हिपैरिन नहीं, हिपैटिक बस, गॉट इट। लिवर इंटेस्टाइन, लिम्फेटिक सिस्टम भी रहता है, वो लिम्फ वेसल वगैरह फालतू का। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली? वेस्कुलर सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड रहेगा, क्लोज्ड टाइप। ओके, ये तो ऑफ कोर्स क्लोज ही है। वेस्कुलर जो है हार्ट ब्लड ये सब करेगा, लिम्फेटिक वेसल में लिम्फ चैनल वगैरह नोड्स वगैरह रहते हैं। ओके, लिम्फ भी रहेगा, लिम्फ चैनल भी रहेंगे, और लिम्फ नोड, चैनल मतलब वही वेसल। और 3 चैम्बर रहेगा, कवर रहेगा विद द पेरिकार्डियम की लेयर से। ऑफ कोर्स हार्ट, सबका हार्ट जो है अपना कॉर्डेटा में वो पेरिकार्डियम की लेयर से ही कवर रहता है। व्हाट इट, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम साइनस यूनिसिस कह रहे हैं, जो कि एक्सटेंशन है किसका? राइट एट्रियम का। रिसीव करेगा ब्लड मेजर वेन से, जो कि हम वेना कावा जिसको कहते हैं। ठीक है ना, मेजर वेन वेना कावा, वेना कावा। और ये जो है ना, ये साइनस यूनिसिस, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा। ओके, ये रिसीव करता है ब्लड थ्रू द मेजर, ये हो गया है। वेंट्रिकल जो है ओपन करेगा सैक लाइक
वेनस आर्टेरियोसिस है जो कि वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट पे प्रेजेंट है। ओके, और जो ब्लड रहता है वो हार्ट कैरी करता है मतलब आर्टरी वार्टरी से, उसको हम आर्टेरियल सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, और वेनस सिस्टम क्या रहता है, यही सब रहता है, जस्ट अपोजिट। जो वेन कलेक्ट करता हो ऐसी ऐसी पार्ट्स डिफरेंट हार्ट वगैरह, उसको हम वेनस सिस्टम बोलेंगे। गॉट इट। वेरएज अगर मैं बात करता हूँ स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन द लीवर एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, सो लिवर और इंटेस्टाइन के बीच का हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, वही जो बता दिया मैंने, फालतू का पता नहीं एनसीईआरटी क्यों पढ़ना पड़ता है, पर पढ़ते हैं, नीट, ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, द फॉर्मर इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, द लेटर इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। तो ये किडनी और लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी जो प्रेजेंट है उसको हम रीनल पोर्टल बोलते हैं, और ये हिपैटिक साइनस ये लिवर और इंटेस्टाइन का है। ठीक है, अब ये ब्लड जो है कंपोज रहता है वही आरबीसी डब्ल्यूबीसी आरबीसी का जो है वो सब कुछ सिमिलर रहता है ह्यूमन से, बस आरबीसी में क्या रहता है कि इसमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी रहेगी, ह्यूमन में इन्यूक्लिएटेड, बाकी सब कुछ सेम। ओके, अब ये लिम्फ जो है वो इट लैक्स फ्यू प्रोटीन एंड आरबीसी, बाकी सब सेम ही रहता है। आरबीसी न्यूक्लिएटेड कंटेन करेगा रेड कलर पिगमेंट। ओके, ये हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बाइंड कराता है ब्लड के साथ ऑक्सीजन वगैरह। सो अगर ये नहीं रहेगा कहीं पे तो फिर अपना रेस्पिरेटरी काम ही नहीं हो पाएगा, उसके अंदर ब्लड फ्लो ही नहीं करेगा, वेस्कुलर सिस्टम जो चीज़ें हैं वो अच्छे से वर्क ही नहीं कर पाएंगी, लाइक ह्यूमंस या फिर लाइक एडवांस। ओके, हम्म अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ है नहीं ऐसा। टैडपूल के अंदर जो रहता है अमोनिया सिक्रिएट होगा, फ्रेश H2O का है क्योंकि, ठीक है ना, टैडपूल लार्वा है और अमोनोटेलिक है। फ्रॉग जो है वो यूरिया सिक्रिएट करेगा और यूरियोटेलिक है। ठीक है, और ये नेफ्रॉन्स रहते हैं इसमें, किडनी एक पेयर रहता है, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और फिर क्लोएका। ऐसा कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन बन नहीं सकता। पेयर ऑफ किडनी है, यूरेटर, क्लोएका, यूरिनरी ब्लैडर, कॉम्पैक्ट डार्क रेड बीन लाइक शेप है। ठीक है ना, लिटिल पोस्टीरियर, एंटीरियर कर देगा तो गलत हो जाएगा, ध्यान देना। ओके, सो इसका सिचुएशन वो लोकेशन कहाँ है, पोस्टीरियर इन बॉडी कैविटी बोथ साइड ऑफ वेंट्रल कॉलम। अगर सिंगल साइड लिख देगा तो भी गलत हो जाएगा, ये ध्यान देना, मैं मार्क ही कर देता हूँ कि लिटिल पोस्टीरियर रहेगी अपनी किडनीज की बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ओके, और होती कहाँ पे है इसके, कहाँ पे, बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल और लिटिल पोस्टीरियर टू बॉडी कैविटी। व्हाट इट बीन लाइक रेड कलर का। नेफ्रॉन्स रहेगा उसका यूनिट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो कि हम यूरिनरी फिलास्टिब्यूल, और यूरेटर जो एक्ट करेगा एज अ यूरिनोजेनिटल डक्ट। सो यूरेटर क्या करती है, यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह एक्ट करती है, विच ओपन्स इनटू क्लोएका और फीमेल यूरेटर वगैरह। ओके, ओविडक्ट जो है वो ओपन करता है सेपरेटली इन क्लोएका और देन थिन वॉल्ड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, और प्रेजेंट रहेगा वेंट्रल टू द रेक्टम और ओपन्स इनटू क्लोएका। फ्रॉग एक्सक्रीट करता है यूरिया, दस यूरियोटेलिक है, और एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो किडनी से अपना बाहर निकाल दिया जाता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करता हूँ। ठीक है, नर्वस सिस्टम, यहाँ पे ब्रेन जो रहता है, फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स रहेंगी, पेयर सेरिबेलम रहेगा, और ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पेयर और अनपेयर, पेयर सेरिब्रम है और अनपेयर डायंसेफलॉन है, ये ध्यान देना। ओके, मिड ब्रेन जो है पेयर में रहता है अपना ऑप्टिक लोब। इट मीन्स कि अगर पूछ लिए क्वेश्चन की कॉर्पोरा बेल्जीना कितने होंगे, सो एक पेयर है तो दो हो जाएंगे। ओके, कॉर्पोरा बेल्जीना जो भी है ये, ठीक है। मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में पॉन्स एब्सेंट होते हैं, गॉट इट, और सेरिबेलम और मेडुला रहेगा। इट मीन्स एक फोर मैग्नम से अपना, एक फोरा मैग्नम से एक मैग्नम रहता है और स्पाइनल कॉर्ड से अटैच रहता है, गॉट इट। नर्वस सिस्टम का अगर मैं स्पाइनल नर्व देखूं तो वो 10 पेयर रहती हैं, और क्रेनियल नर्व्स देखूं तो वो भी 10 पेयर रहती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या रहेगा, पिट्यूटरी, थायराइड, ये सारे ग्लैंड्स रहते हैं। ठीक है, अभी एनसीईआरटी करते हैं थोड़ा सा। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हाईली इन्वॉल्व रहेगा। ओके, न्यूरल और एंडोक्राइन दोनों साथ में काम करते हैं। प्रोमिनेंट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है मेरे पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पाइनल ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक आइसलेट है। ओके, एड्रिनल एंड गोनेड्स, ये सारे अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। जो गोनेड्स हैं इट मींस ओवरी एंड टेस्टिस वगैरह, वो सब भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह यहाँ पे हैं। ओके, हर जगह। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस की बात करता हूँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो उसमें आएगा मेरा क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, उनका नंबर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करता हूँ तो उसमें डायवर्जन है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है, ये पहले ही बता दिया मैंने। ब्रेन बॉक्स को हम क्रेनियल क्रेन
क्रेनियम बोलते हैं। ओके, फोर ब्रेन जो है इंक्लूड करेगा ऑल्फैक्टरी लूप्स, पेयर्ड सेरिब्रम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड पेयर्ड डायंसेफ्लॉन। ओके, यही इंपॉर्टेंस है, अगर आएगा भी क्वेश्चन तो ये से आएगा। मिड ब्रेन जो है पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स, हाइंड ब्रेन सेरिबेलम एंड मोडुला ओब्लोंगोटा। ठीक है, ये पास आउट करेगा अपना फोरामेग्नम से और कंस्टिट्यूट करेगा, कंटिन्यू करेगा इनटू स्पाइनल कॉर्ड। सो हाइंड ब्रेन क्या है, सेरिबेलम ये सब के साथ रहता है और फिर ये निकलता कहाँ से है, फोरामेग्नम से निकलेगा और स्पाइनल कॉर्ड से अटैच रहेगा। व्हाट इट से इसकी शक्ल है पर ये तो उसकी। अब इसके सेंसरी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ मैं। सेंसरी में आइज और ईयर्स वेल डेवलप्ड है। टच, टेस्ट और स्मेल, इन सब में क्या रहता है कि नर्व एंडिंग में एक सेलुलर एग्रीगेशन है, कोई वेल डेवलप्ड नहीं है। गॉट इट। ये टच सेंसरी पेपलरी है, टच के लिए सेंसरी पेपलरे हैं, पेपिले हैं, और टेस्ट के लिए टेस्ट बड रहेगा ऑफ कोर्स, और स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम रहेगा। विजन के लिए आइज हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व है। हियरिंग के लिए टिम्पेनम विथ इंटरनल ईयर्स सब कुछ है, तो ये भी इवॉल्व है। सो वही आइज और इंटरनल ईयर्स वेल ऑर्गेनाइज्ड है, आइज भी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहता है ऑर्बिट्स ऑफ सिंपल आई। इनकी आइज कैसे रहेंगी, सिंपल ही आई रहेगी। ओके, मतलब रिजोल्यूशन ज़्यादा रहता है और सेंसिटिविटी कंपैरेटिवली कम बट रहती है। ओके, ऑर्बिटिन स्केल सिंपल आई, हो गया ईयर। हाँ, जो इनका काम रहता है ना फ्रॉग्स का, सो ईयर हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम, ये बैलेंस करने में हेल्प करेगा। ओके, इक्विलिब्रियम का जो ही गर्मी लग रही थी फैन ऑन किया मैंने। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह में बात करते हैं। सो मेल का, फ्रॉग का काफी ज्यादा ऐसा कुछ टफ सा है नहीं, बहुत घटिया सा, मतलब ऐसे ही है। और क्वेश्चन जो आया था ना, ये इसका पाथ से आया था, इसको हमके पाथ वगैरह से। तो उसमें क्या करना है तुमको कि जो पेयर ऑफ टेस्टिस है वो अटैच रहती है। अब इसका जो मेन मेन जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर कुछ ऐसा तुमको पागल करने की कोशिश करेगा, वो है कि अटैच टू किडनी एंड पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। मतलब जो इसका है ना किडनी, अरे कहाँ है डायरेक्ट, जैसे ये इसका टेस्टिस है ना, सो सबसे पहले तो ये किडनी से अटैच है यहाँ पे। ओके, ये किडनी से अटैच है, और ये जो मेम्ब्रेन टाइप का है ये पेरिटोनियम की लेयर है, ये भी इसके साथ जुड़ी हुई है। गॉट इट। सो टेस्टिस अटैच है किडनी के साथ, और वहीं पे पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन भी है जो कि चिपकी हुई है। गॉट इट, सिंपल सी बातें हैं। उसके बाद वासा फ्रेंचिया 10 से 12 है हमारी, मतलब फ्रॉग भाई साहब की। और किडनी की बात करता हूँ तो ये बिटर कैनाल्स में रहेगा। ओके, अब किडनी के अंदर से ही बिटर कैनाल निकलती है, ये भी ध्यान दें। सो किडनी, बिटर कैनाल, और फिर यूरेटर जो कि यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। ह्यूमंस में अपना किसको बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर और क्लोएका। ओके, फीमेल की बात करते हैं, हमारी मेढकी जी। मेढकी जी का कुछ काम ना है, एक पेयर का ओवरी रहेगा सिंपल सा, येलोइश टाइप की, और ओविड रहती हैं, ओविडक्ट सेपरेटली रहता है और ओपन करेगा क्लोएका में। और इनका जो यूरिन वाला सिस्टम जो रहता है वो किडनी से यूरेटर और फिर ये सेपरेट रहेगा। सो इट मीन्स इसका सेपरेट रहता है दोनों, यूरिन एंड ओवरीज के लिए पाथवे। गॉट इट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल 25 से 300-3000 एग रहेगा। लार्वा जो है वो टेडपोल से अपना फ्रॉग एडल्ट में बनाएगा, और इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ओके, अब इसको करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव येलोइश ओवॉइड रहेगा, चिपका हुआ रहेगा अपर पार्ट ऑफ किडनी से, और डबल फोल्ड। ओके, पेरिटोनियम की जो कितने फोल्ड रहेगी, पेरिटोनियम डबल फोल्ड है। व्हाट इट, डबल फोल्ड रहता है किसका, पेरिटोनियम का। कुछ मिस तो नहीं हो। ओके, और इसी पेरिटोनियम को हम मिजोर्कियम भी बोल देते हैं। ओके, वाशर फ्रेंसिया 10 से 12 राइजेस फ्रॉम टेस्टिस, एंटर करेगी वो किडनी से, उसके अंदर रहेगा बिडर कैनाल, और कैनाल से कम्युनिकेट करेगी यूरिनोजेनाइटल डक्ट से, जिसको हम यूरेटर कह रहे हैं यहाँ पे, और किडनी से बाहर आएगा और फिर क्लोएका में ओपन हो जाएगा। ओके, सो क्लोएका क्या है, एक स्मॉल मीडियम चैम्बर है जो कि पास करेगा फीसेस, यूरिन एंड स्पर्म इन टू एक्सटीरियर, मतलब बाहर उसके बॉडी से। फीमेल का वही पेयर ऑफ ओवरीज है, नियर किडनी पेयर ऑफ ओविडक्ट रहेगा, कोई भी पर्सनल कनेक्शन नहीं है किडनी के साथ इसका, और ओपन करेगा कहाँ, क्लोएका पे सेपरेटली। मैच्योर फीमेल 2500 से, मतलब हाँ 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम अपना ले कर सकती है, निकाल सकती है। और फर्टिलाइजेशन जो है इसका एक्सटर्नल होगा। गॉट इट। और कहाँ होगा, पानी होगा। डेवलपमेंटल जो है इनका लार्वल स्टेज का टेडपोल है,
और मेटामॉर्फोसिस से एडल्ट बनेगा। फ्रॉग जो है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये किसानों का अपना बचाएगा क्रॉप, कैसे? इंसेक्ट को खा के, क्योंकि इंसेक्टिवोर्स है। और मस्कुलर लग रहता है, तो चाइना वगैरह में खाते रहते हैं लोग, इनको कुछ काम थोड़ी ना है। और ये सेकेंडरी चेन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉकरोच कहाँ है? लिविंग फॉसिल वगैरह। कॉकरोच, चलो आज तुमको एक फैक्ट बता देता हूँ ऐसे ही मजे मजे में। लिविंग फॉसिल हमारे पूरे 11 ट्वेल्थ के एनसीईआरटी में दो जगह पे आता है। प्लांट में आता है गिंको के बारे में, जिसमें वो बोलता है कि गिंको जो प्लांट है वो लिविंग फॉसिल की तरह है, क्योंकि ये बहुत सालों से है और ये अभी तक नहीं लुप्त हुआ, लाइक डायनासोर के काल से, ऐसा कहता है। ठीक है। एनिमल के बारे में बात करते हैं, तो ये एक आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। एनिमल में ल्यूमिलेस, ल्यूमिलेस किंग क्रैब कहते हैं इसको प्यार से। कॉकरोच भाई साहब कुछ ना किंगडम एनिमिलिया के हैं। फाइलम इनका आर्थ्रोपोडा है, और आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है एमेंगोल। ठीक है ना। अब आर्थ्रोपोडा के सारे मेंबर्स में क्या देखने को मिलता है तुमको? जॉइंट अपेंडेजेस, काइटिन का, चिटिन का, एक्सोस्केलेटन। मेरे को चिटिन पसंद है, मैं काइटिन नहीं बोलेगा, क्योंकि चिटिन का एक्सोस्केलेटन। क्लास जो है इंसेक्टा रहेगा, और लार्जेस्ट क्लास एमंग ऑल क्लासेस इज इंसेक्टा। और इंसेक्टा क्लासेस का एक और फीचर है कि वो हेक्सापोडा होंगे, इट मीन्स उसके पास 3 पेयर पाँव होंगे। ठीक है। जीनस की बात करता हूँ तो ये पेरीपलानेटा है। ठीक है। और ये कर्सोरियल रहते हैं। कर्सोरियल का मतलब होता है कि ये जो भाग बहुत तेज सकते हैं और उड़ते बहुत कम है। ओके। लिव इन डैम्प प्लेसेस पे साइज इसका 34 से 53 मिलीमीटर है। और ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स है, कुछ भी खा लेगा, घास फूस और लाइक डेड डिकेइंग मैटर सब कुछ खा लेता है। नॉकटर्नल है, रात को भाई एकदम निशाचर की तरह घूमते रहेंगे। किचन में जाता हूँ, फ्रिज की लाइट खोल रहा हूँ, है कॉकरोच कहाँ से आ रहे हैं? ये कॉकरोच के बच्चे होगी भाई। फिर मैं लाल मिर्च निकालता हूँ, और फिर होता है। ठीक है। क्या है? कॉकरोच ब्राउन ब्लैक बॉडीज रहती है, रंग बिरंगे होंगे ट्रॉपिकल कलर्स में। भाई कभी तुमने पीला लाल कॉकरोच देखा है? जस्ट इमेजिन, तुम सुबह रात में उठ रहे हो, तुम देख रहे हो लाल पीला नीला कॉकरोच भाई, तो जार में बंद करके देखेंगे, ओ माय गॉड। नीला पीला कॉकरोच, हाँ कहाँ पे था मैं? कि साइज, इसका साइज क्या है? 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर हो सकता है। वही 1/4 इंचेस से 3 इंचेस तक। ओके। लॉन्ग एंटीना लेग्स रहेगा अपना, वही एक्सटेंशन रहेगा फ्लैग का। अपर बॉडी कोन्सिलियल हेड रहेगा। नॉकटर्नल ओमनीवोरस, लिविंग डैम्प प्लेसेस, सीरियस पेस्ट है वेक्टर को। हाँ भाई बहुत घटिया रहता है, इसीलिए तो मैं मारता हूँ लाल हिट लेके। अब मॉर्फो की बात करते हैं इसकी। मॉर्फोलॉजी में हमें पता है कि जो एडल्ट, ये जो द एडल्ट्स ऑफ कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड पेरिप्लेटाटा अमेरिकाना एंड 34 से 53 लॉन्ग, wings that extend beyond the tip of abdomen in males, segmented. Okay, so the body is divisible into 3 distinct parts: head, thorax and abdomen. कुछ ज्यादा करेंगे अभी। हाँ। 134 से 53 लॉन्ग रहेगा, और इसका विंग जो है, विंग जो इसका पंख रहता है, तितली बनू। ठीक है। विंग्स जो है वो एक्सटेंड करेंगे बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है ना, वहीं से एब्डोमेन वगैरह पे। और इनका जो बॉडी रहेगा सेगमेंटेड रहेगा, लाइक काफी सारे सेगमेंट्स में बटा हुआ रहेगा। सेगमेंटेड बॉडी जो रहती है वो कितने लोगों की रहती है एनिमल किंगडम में? 3 लोगों की। कॉर्डेटा सेगमेंटेड रहेगी, और एनेलिडा की, और आर्थ्रोपोडा की। सो ये इसकी सेगमेंटेड है। सो इसकी एक ट्रिक बताई थी मेरी मैम ने। कहाँ गया सेगमेंटेड? हाँ। अ ना र को काटो ऐसा करके। सो ये अपना कॉर्डेटा आ जाएगा, ये एनेलिडा आ जाएगा, और ये आर्थ्रोपोडा आ जाएगा। ठीक है। सो ऐसा करके मैं सेगमेंटेड कौन कौन से हैं एनिमल्स उसकी बात याद करता हूँ। और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है किसमें? एनेलिडा में। और और क्या है, और बहुत अच्छा है। अभी मैं यहाँ पे एक्सोस्केलेटन जो है, हार्डन प्लेट्स जो है, हाँ ठीक। जो इंटायर बॉडी है हार्ड चीटिन के अपना एक्सोस्केलेटन से बनी रहेगी। भूरा कलर का रहता है, ब्राउन कलर का। एक्सोस्केलेटन जो रहता है वो हार्ड प्लेट से कवर रहता है, जिसको हम स्क्लेराइड्स बोलते हैं। ओके। टर्गाइड जो है डॉर्सली रहेगी, स्टर्नाइट वेंट्रली रहती है। गॉट इट। जो ज्वाइंट करेगी एक दूसरे से, थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन लाइक आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं।
सो एक्सटर्नल जो है इसका बॉडी सेगमेंटेड रहेगा हेड थोरैक्स एब्डोमेन में। काइटिन का अपना चिटिन का इसका एक्सोस्केलेटन है। स्क्लेराइड्स जिसको बोलते हैं, गॉट इट। डोर्सल में टर्गाइट, वेंट्रल में स्टर्नाइट और लेटरल पे प्लूराइड्स। जॉइंटेड बाय द थिन फ्लेक्सिबल वही आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। सो इट इज लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे तो नेकी वगैरह रहता है। ठीक है। सो डोर्सल और वेंट्रल और लेटरल। सो वेंट्रल ये वाली स्टर्नाइट है, लेटरल वाली प्लूराइट है और ये टर्गाइट है। ओके। अब जैसे फ्रॉग लेटा हुआ है ना, सो हमारा जो है वेंट्रल और डोर्सल वो कॉकरोच का जस्ट अपोजिट है। गॉट इट। हेड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये इसका मतलब सीधा लेटा हुआ रहता है और नीचे देखता रहता है ना। सो ट्रायंगुलर शेप का हेड रहता है, राइट एंगल 90 डिग्री पे। कौन से एक्सिस पे? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर कहीं पे लिख दिया कि भाई ये लैटिट्यूडनल एक्सिस है तब दिक्कत हो जाएगी और ये गलत हो जाएगा वो स्टेटमेंट। सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस रहेगा। ओके। 6 फ्यूजन ऑफ सेगमेंट से इसका एक सर बना हुआ रहता है। गॉट इट। सो हेड जो इसका ट्रायंगुलर शेप का रहेगा, एंटीरियर रहता है टू द अपना एंटीरियर रहेगा। ओके। और राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी ऑफ एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल लेटी हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, एंटीरियर है तो पोस्टीरियर कर देगा तो भी गलत हो जाएगा। सो एंटीरियर याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल याद रखना इसका सर का प्लेस। फ्यूजन 6 सेगमेंट का, ग्रेट मोबिलिटी करेगा, फ्लेक्सिबल नेक रहेगी, पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। यहाँ पे कंपाउंड आइज देखने को मिलेगी तुमको। ठीक है। थ्रेड लाइक एंटीना रहेंगे, मेम्ब्रेन सॉकेट रहेंगे फ्रंट आइज पे। सेंसरी रिसेप्टर्स जो है मॉनिटर करने में हेल्प करेगा। क्या? एंटीना, जो इसका एंटीना है ये क्या क्या करेगा? सेंसरी रिसेप्टर है सबसे पहली बात तो, और इन्वायरमेंट को पहचानने में मदद कराएगा। ओके। एंटीना वगैरह। गॉट इट। अब ये जो अपेंडेजेस वगैरह रहते हैं तो वो सबसे पहले पेयर ऑफ एंटीना रहेगा जो कि इन्वायरमेंट को सेंस करने में काम आएगा और सेंसरी रिसेप्टर है। पेयर ऑफ कंपाउंड आई रहेगी जिसकी यूनिट रहती है, उसको हम ओमाटीडिया बोलते हैं। ठीक है। और ये 2000 हेक्सागोनल शेप्ड ओमाटीडिया रहती है। ओके। इस शेप की रहेंगी हेक्सागोनल। विजन जो इसका मोज़ेक, जैसे माइनक्राफ्ट रहता है ना वैसा मोज़ेक विजन रहेगा। सेंसिटिविटी जो है काफी ज्यादा हाई रहेगी, अगर तुमने ऐसा कुछ भी हिलाया हाथ पाँव तो सेंस कर लेते हैं। और रिजोल्यूशन लाइक क्लैरिटी बहुत कम रहती है। ओके। सो अगर तुमको भाई किसी का मजाक करना हो, किसी बच्चे का कि भाई तू तो कॉकरोच जैसा है, तेरा विजन कॉकरोच जैसा है, लाइक मोज़ेक विजन है और उसकी सेंसिटिविटी और रिजोल्यूशन कम है, मतलब क्लैरिटी उसके जीवन में बहुत कम है। ठीक है। ऐसे करना नहीं है, सिर्फ बहुत गंदी बात है। ये समझाने के लिए मैं ऐसे ही एक तो मैं हरे कृष्णा बोल देता हूँ, गंदा बोल देता हूँ। हाँ ठीक है। कहाँ पे था मैं? अब हम बात करते हैं इसके मुंह के बारे में। ठीक है ना। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का इसका माउथ का पार्ट रहता है। लेब्रम मतलब ऊपर, रम मतलब दारू जो है ऊपर लोग वाली जो रहती है रम, वो ऊपर लोग बैठ के पीना पसंद करते हैं, धरती में बैठ के नहीं पसंद करते हैं। ठीक है ना। लैब रम, रम जो है वो ऊपर बैठ के करते हैं, मतलब ऊपर बैठ के पीते हैं। सो अपर लिप। ओके। पेयर ऑफ मैंडिबल जो है अपनी, अ पेयर ऑफ मैंडिबल वो रहता है। ठीक है ना। और अपना पेयर ऑफ मैक्सिले एंड लेबियम। लेबियम को लोअर लिप और पेयर ऑफ मैक्सिले, मैक्सिले उसका पार्टी है और मैंडिबल भी उसके पार्टी है, नीचे है दिखाता हूँ। और क्या है? मैंडिबल वगैरह, लोअर लिप। मीडियम फ्लेक्सिबल एक लोब रहता है जो कि एक करेगा टंग की तरह, टंग का भी पार्ट है बीच में। ओके। लाइस करेगा कैविटी इंक्लोज रहता है माउथ पार्ट। ला ला ला। ओके। लैब्रम दारू ऊपर पीते हैं लोग, लेबियम नीचे वाले पीते हैं। मैक्सिले और ये सब अपना अलग अलग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर काम आता है, बाइटिंग के लिए, कोई कोई इंसिजन के लिए, ग्राइंडिंग के लिए, वो सब बात का है। तो यहाँ पे सेंसरी वेंसरी रहते हैं कुछ। ठीक है। मैंडिबल, लेब्रम और मैंडिबल मैंडिबल मैंडिबल। सो ये क्या करेंगे? ग्राइंडिंग इंसिजन। लेब्रम हाइपोफेरेंस, इसका टंग, गाइस की टंग। क्या वे कॉकरोच, भगवान क्या सोच के कॉकरोच बना दिए। ये टंग के बारे में बता दिया मैंने, माउथ पार्ट के पीछे रहेगा। थोरैक्स जो है 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। गॉट इट। पेयर ऑफ मैक्सिली रहेगा अपर जो, पेयर ऑफ रहेगा मैंडिबल, और हाइपोफेरिंक्स टंग इजीली मूव वेल, हेड रहेगा, नेक जो है फ्लेक्सिबल रहती है और एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स रहती है। सो नेक जो इसका गला है वो एक्सटेंशन है किसका? थोरैक्स पार्ट के, प्रोथोरैक्स का एक्सटेंशन है नेक। गॉट इट। अभी एब्डोमेन की बात करते हैं। तो ये क्या है? ओके। ठीक है। ईच thoracic lung फोर विंग्स सीधे ये कहाँ है विंग्स वगैरह? मैंने विंग्स वगैरह नहीं लिखा तुम लोगों के लिए। हाउ इज इट पॉसिबल? कहाँ लिखा है मैंने?
इसके विंग्स वगैरह के बारे में नहीं लिखा है? आर यू सीरियस ब्रदर? ओके, ये है ना। अब जो थोरैक्स है ना, 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। एक तो प्रो हो जाएगा, एक मीजो हो जाएगा, एक मेटा हो जाएगा, ठीक है। प्रोथोरैक्स पे अपना कुछ स्पेसिफिक है नहीं, बस एक एक्सटेंशन ऑफ नेक के बारे में लिखा हुआ है प्रोथोरैक्स, ओके। अब यहाँ पे ना 2 पेयर्स ऑफ विंग रहता है, एक तो आउटर रहता है, एक इनर रहता है। सो मीजो में एक रहता है और मेटा में एक रहता है। मेटा में एक्चुअल में उड़ने वाला रहेगा, मीजो में बस ऐसे दिखावटी वाले हैं, ठीक है। सो विंग का कवर तुमको देखने को मिलता है, इलाइट्रा या फिर टेक्मीना बोल देते हैं इसको। फोर विंग इसको मीजोथोरैसिक भी बोलते हैं। डार्क ओपेक और लेदरी टाइप का रहता है, वही ब्राउन कलर का, ठीक है। और 1 पेयर ऑफ विंग रहता है मेरे को देखने को मिलेगा। 3 पेयर्स ऑफ लेग, वही कर्सोडियल और हेक्सापोडा रहेगा। और मेटाथोरैक्स में तुमको देखने को मिलेगा 1 पेयर ऑफ विंग। मेटाथोरैसिक हाइंड विंग जो है अपना मेटाथोरैक्स पे देखने को मिलेगा। हाइंड विंग मतलब उड़ने वाला पीछे वाला विंग, ओके। सो ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, एकदम ऐसा पतली सी वो पन्नी की तरह रहेगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। और इसी से वो उड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं। थोरैक्स 3 पार्ट, प्रो मेटा ये है, प्रो थोरैक्स नेक है। ईच थोरैसिक सेगमेंट जो है बियर करेगा वॉकिंग लेग्स। ईच थोरै मतलब ऐसा अगर तुम्हारा ये है ना ये, तो हर एक थोरैसिक में ऐसे 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 ये सारा उसका हेक्सापोडा रहेंगे, ठीक है, वही बताया हुआ। हम्म। अब जो फोर विंग्स है ना, ये मीजोथोरैसिक है कार्ड। इसको हम मीजोथोरैसिक विंग्स क्या बोलते हैं? मीजोथोरैसिक वाले पार्ट के फोर विंग को हम क्या बोलते हैं? टैगमीना या फिर इलाट्रा। जो कि ओपेक क्यों रहेगा? ओपेक, ओपेक डार्क और लेदरी ब्राउन कलर का रहता है, ठीक है। और कवर करेगा हाइंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट, जब वो नहीं उड़ रहा है तो कवर करेगा, गॉट इट। इसके बाद एब्डोमेन की अगर मैं बात करता हूँ, वही उड़ने वाला है, सब बता दिया। एब्डोमेन की अगर मैं बात करता हूँ, बोथ मेल्स फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट, ओके। सो एब्डोमेन जो है ना 10 सेगमेंट में डिवाइडेड है। अब स्पेशल जो है उनके एब्डोमेन में, उसके बारे में बात करता हूँ। जो फीमेल कॉकरोच है 7th सेगमेंट में तेरे को बोट शेप्ड का कुछ दिखता है, ओके। और 8th 9th पे जो सेगमेंट पे तेरे को जेनाइटल पाउच देखने को मिलेगा, गॉट इट। अब मेल कॉकरोच में जो डिफरेंशिएटिव वाला है 9th सेगमेंट पे एनल स्टाइल रहेगा। और 10th सेगमेंट पे अपना टर्गाइट रहेगा, एनल सर्काई, जो कि बोथ मेल फीमेल में रहेगा। अब ये जो ऊपर वाला हो गया ना, कीबोर्ड शेप रहेगा जेनाइटल पाउच 7th 8th 9th वाले सेगमेंट पे बोर्ड शेप का वो रहता है स्ट्रक्चर कुछ। और 8th 9th सेगमेंट पे जेनाइटल पाउच रहता है। मेल कॉकरोच पे 9th सेगमेंट पे तेरे को मिलेगा एनल स्टाइल, जो कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाता है। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पूरे 11th 12th में कहाँ देखने को मिलेगा तेरे को? सबसे पहले तो एस्केल हेलमिंथेस में एस्केरिस, जिसपे फीमेल जो है बड़ी रहती है और उसकी पूंछ ज्यादा घूमी रहती है। मेल छोटा रहता है और उसकी पूंछ घूमी नहीं होती। गॉट इट, एस्केरिस हो गया। डोर्सोफिला में टीएच मॉर्गन ने भाई प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पे बताया, मतलब 2 वीक में हो जाते हैं डिवाइड, मतलब डिवाइड क्या बच्चे पैदा कर देते हैं। और फ्रॉग में भी सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म कॉकरोच के साथ, ओके। सो यहाँ पे क्या है कि 7th पे बोर्ड शेप का स्ट्रक्चर रहेगा और 8th 9th पे अपना स्टर्ना और ब्लड ब्रूड ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउडर रहेगा। एंटीरियर पार्ट पे अपना फीमेल पे गोनोपोर रहेगा, ओके। स्पर्मेथिकल पोर रहेगा। कोलेटेरियल ग्लैंड्स रहेंगे। और इन मेल्स जेनाइटल पाउच रहेगा। चैम्बर लाई करेगा हाइंड एंड पे। और एब्डोमेन बाउंड करेगा डॉर्सली। 9th और ये टर्ना वर्ना ये सब जो है, ये सब रहता है, बट अब तेरे को यहाँ पे देखना क्या है? सबसे पहला तो ये बोर्ड शेप्ड ब्रूड जेनाइटल पाउच एंटीरियर वाला देखना है। गोनोपोर ये सब तो ठीक है। अब तेरे को ये कोलेटेरियल ग्लैंड्स है वो ओनली इन फीमेल्स रहेगा, गॉट इट। और मेल्स की अगर मैं बात करता हूँ, वही 10th सेगमेंट पे अपना रहता है टर्ना एनल स्टाइल वगैरह, ओके। मेल जेनाइटल पोर गोनापोफाइसिस भी जिसको हम बोलते हैं। मेल में क्या रहेगा? शॉर्ट थ्रेड लाइक एक एनल स्टाइल रहती है, जो कि एब्सेंट होती है फीमेल में बहुत सेक्सेस। 10th सेगमेंट पे क्या रहेगा? एनल सर्काई, गॉट इट, वही जो मैंने अभी बताया। सो वेंट्रली 9th सेगमेंट पे, डोर्सली 9th सेगमेंट, ये सब हो चुका है, फाइंड आउट डोमेन कैसे रहता है, डोर्सल एनएस और ये सब, ठीक है। सो यही कुछ है। अब एनाटॉमी की अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एनाटॉमी समझाना चाहूंगा, ताकि तुम्हें ज़्यादा ही ना हो जाए कि क्या भाई बोल दिया अलग सा, ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम काफी खोज खोज करके रखा है ना यार भाई, कोई भी पढ़े ना एनसीईआरटी पहली बार वो सोच के कि ये किसके बारे में बता रहा है, मल्टीन्यूड है, ये क्वेडिक्स की क्या भाई, इतनी खतरनाक सी चीजें क्या मिक्सअप कर रखी है, ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट।
मिडगट को हम मिजेंटेरॉन भी बोलते हैं। फोरगट में सबसे पहले तो पूरे फोरगट में क्या क्यूटिकल की लेयर देखने को मिलती है हमें, ठीक है। क्यूटिकल की लेयर जब देखने को मिलेगी तो उसमें क्या रहेगा, एक टाइप की प्रोटेक्टिव कवरिंग रहेगी, ठीक है। फोरगट माउथ से जाएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स में तेरे को सलाइवरी ग्लैंड मिलेगा, और वहां पे फ्रॉग में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पे कॉकरोच भाई साहब सलाइवरी ग्लैंड के साथ पैदा हुए हैं फेरिंग्स में। उसके बाद इशोफेगस, क्रॉप जो है ना, क्रॉप एक सैक लाइक फूड स्टोरिंग का एरिया है जो कि स्टमक की तरह काम करता है, ठीक है ना। क्रॉप से स्टोरेज, क्रॉप स्टोर करेगा, क्रॉप स्टोर करेगा, क्रॉप स्टमक में स्टोर करेगा, ठीक है। जी फॉर गिजार्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग, ओके, जी फॉर गिजार्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग, या फिर प्रोवेंट्रिकुलर जो है वो ग्राइंडिंग के काम में आता है, ओके। आउटर जो लेयर रहती है इसकी वो थिक रहेगी और सर्कुलर मसल्स की बनी हुई रहेगी। इनर जो है वो ग्राइंडिंग करेगा किसके साथ, 6 चिटिन के टीथ के साथ, ओके, काइटिन के टीथ के साथ, ओके। और गिजार्ड मेरे को और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, गिजार्ड में हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम में कि वहां पे एप्स या फिर बर्ड्स में भी देखने को मिल जाता है, गॉट इट। अब हिपैट ये फोरगट और मिडगट के बीच में या फिर जंक्शन में तेरे को मिलने का क्या, हिपैटिक सिकी, जो कि 6 से 8 रहती है, ओके। हिपैटिक सिकी का फोरगट से मिडगट के बीच हिपैटिक सिकी। मीजेंटेरोन की बात करते हैं, मिडगट। सो जंक्शन बिटवीन द फोरगट मिडगट को 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स रहेंगी जिसको हम हिपैटिक या फिर गैस्ट्रिक सीकी बोलते हैं। यहीं पे होता क्या है कि ये गैस डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं। सो हेपेटिक सीकी क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह पूर करता है इन मिडगट, गॉट इट। 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। मिडगट हाइंडगट के जंक्शन पे तेरे को 100 से 150 मालफिजियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेगी जो कि एक्सीक्रेशन पे काम आती है, ओके। सो ये लोकेशन है कहाँ पे है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स 100 से 150 मिडगट पे और हाइंडगट के जंक्शन पे, ओके। मिडगट के और हाइंडगट के जंक्शन पे मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ये ओमनिवोर्स है ऑफ कोर्स। और यहाँ पे कोई क्यूटिकल की लेयर वगैरह ना है मिडगट में, यहाँ पे क्यूटिकल की लेयर रहेगी हाइंडगट पे, इलियम, कोलनम, कोलन, रेक्टम, और फिर ये एनएस से अपना फीसेस वगैरह निकालता रहता है। ओमनिवोर्स है, कुछ भी खा लेगा, लाइक मिड इसकी रहती है, ठीक है। और कुछ अलग सा है नहीं, अब करते हैं इसको। फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, ओपन करेगा माउथ छोटे से फेरिंग्स पे, लीड करेगा नैरो ट्यूब्यूल जिसको ओसोफेगस बोल रहे हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जिसको हम क्रॉप बोल रहे हैं, गॉट इट। क्रॉप क्या करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब कि स्टमक की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे। डिजार्ड या फिर प्रोवेंटिकुलस ग्राइंडिंग ऑफ फूड के काम में आता है। जो आउटर लेयर है वो थिक सर्कुलर मसल की रहेगी, इनर जो रहेगी, इनर क्यूटिकल जो है फॉर्म करेगी 6 हाईली काइटिन के प्लेट्स वाली टीथ, ओके। वो जहाँ पे गिजार्ड पे, गिजार्ड जी से गिजार्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग, सो ग्राइंडिंग, जी फॉर गिजार्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग से अपना फूड पार्टिकल करेगा। फोरगट जो है अपना क्यूटिकल से लाइन रहेगा पूरा। 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल है जो कि हिपैटिक गैस्ट्रिक सीकी में प्रेजेंट रहता है, और यही सब है। सो फोरगट और मिडगट के बीच के जंक्शन को क्या बोलेंगे, हिपैटिक सीकी, जो 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स है, गॉट इट। और कुछ गिजार्ड जो है ग्राइंडिंग में काम आएगा, और जो इसका क्रॉप है वो क्या करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टमक की तरह काम करता है। और जंक्शन मिडगट और हाइंडगट के बीच में क्या रहता है कि एक एनोदर रिंग रहती है जहाँ पे 100 से 150 येलो कलर के थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर आएगा जिसको हम मालफिजियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पे काम आएगा, और इसके अंदर हीमोलिम्फ रहता है। हाइंडगट जो रहता है वो ब्रॉडर रहता है, लाइक पीछे वाला है ना, सो पीछे वाला पेट जो है तो थोड़ा सा बड़ा रहता है, और बीच का जो रहता है वो मिडगट जो है पतला रहता है, ठीक है ना। और पतला होना भी चाहिए ना मिडगट को, वहां पे ग्राइंडिंग हो रही है ये सब, अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो दांतों से चबाएगा कैसे, ठीक है। इलियम, कोलन, रेक्टम, और ये सब एनएस वगैरह से निकलता है, गॉट इट। ब्लड वेस्कुलर अपना सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस की बात करता हूँ, ओपन टाइप का रहेगा, वेसल्स जो है प्योरली डेवलप रहेगी ओपन टू हीमोसीट, मतलब वही साइनस वगैरह रहता है। और पुअरली डेवलप रहेगा इसका वेस्कुलर सिस्टम, दिल विल, ओके। हीमोलिम्फ जो रहता है बाथ इन ब्लड, कंपोज्ड कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट्स, ओके। जो इसका दिल रहेगा वो इलोंगेटेड ऐसा, ये इसका पूरा हार्ट ही है, इसका इलोंगेटेड हार्ट रहता है, ठीक है। मिड डॉर्सल, मतलब मिड डॉर्सल लाइन, डॉर्सल कहाँ पे है, इसका जो हार्ट है वो डॉर्सली प्रेजेंट है, ठीक है। और थोरैक्स, एब्डोमेन डिफरेंशिएटेड रहेगा फनल शेप्ड चैम्बर से, विथ ऑस्टिया। ऑस्टिया क्या करती है, इसको मेंटेन करके रखती है, जैसे ये ना, ये ऑस्टिया है, ये ऑस्टिया, ये काम करेंगी होल्ड कराएगा, गॉट इट।
और ये जो है एलरी मसल है। ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया। अच्छा, तो ऑस्टिया ए एक सेकंड, आई टॉट समथिंग। ये जो है ना, ये पूरी एलरी मसल है। और ये जो ऑस्टिया लिख रखा है इधर पे, ऑस्टिया जो इसने लिख रखा है, ये कह रहा है कि जो ब्लड है फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया। सो जो इसका खून है ना, वो एंटर करता है हार्ट के अंदर, किससे? ऑस्टिया से। सो लाइक ऑस्टिया की लोकेशन इधर पे या फिर इधर पे होनी चाहिए। सो ऑस्टिया का ही काम क्या है? एक वेल्व की तरह है। पर ये आई डोंट थिंक सो इतना कुछ काम है यहाँ पे, क्योंकि इतना कुछ एम्फसाइज नहीं किया है। सो ऑस्टिया के बारे में अगर तुम ना भी पढ़ो तो चल जाएगा। सो ऑस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियर टू साइनसेस अगेन। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है सिस्टम? रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी पे वो नेटवर्क ऑफ ट्रैकेल ट्यूब्यूल्स रहेगा और डिवाइडेड करेगा स्मॉल ट्रैक्यूल्स को। ठीक है। अब डायरेक्ट O2 और टिश्यू का सिंपल डिफ्यूजन होता है। क्यों? सबसे पहले तो यहाँ पे वो नहीं है, क्या? पिगमेंट जो कि बाइंड करता है गैसेस को, इट मीन्स हीमोग्लोबिन नहीं। सो यहाँ पे क्या करेगा कि जो इसका ब्लड है वो ले ही नहीं जा सकता, ना ही नहीं जा सकता। तो करना क्या पड़ता है इधर पे? सिंपल डिफ्यूजन करना पड़ता है उसको। ठीक है। सो ऐसा ऐसा कुछ इसका बॉडी टाइप्स है। सो ये जो गोल गोल सा है, इसको हम स्पारिकल्स कहते हैं। और 10 पेयर्स ऑफ रहती हैं इसकी ओपनिंग्स। और स्पारिकल्स जो है वो रेगुलेट करते हैं बाय द स्फिंक्टर मसल्स। और इतना ही अपना रेस्पिरेटरी नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया है। 10 पेयर रहता है, छोटे छोटे छेद रहेंगे स्पारिकल्स। लेटरल साइड बॉडी पे रहेगा और ब्रांचिंग ट्यूब्यूल रहेगा। ट्रैकिल ट्यूब्स जो है सब डिवाइडेड रहेंगे ट्रैक्यूल्स पे, कैरी करेगा ऑक्सीजन ऑल पार्ट्स। ओके। ओपनिंग जो है स्पारिकल्स रहती हैं जो कि स्पिंटर से रेगुलेट रहेंगी। एक्सचेंज ऑफ दी जो है ट्रैक्यूल से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। अब एक्सक्रिएशन की बात करते हैं। एक्सक्रिएटरी सिस्टम में क्या रहता है कि सबसे पहले तो ये यूरिक यूरिक एसिड क्रिएट करेगा। जो ये इसका यूरिक एसिड क्रिएट कर रहा है, सो यूरिक को टेली करेगा। और यूरिक एसिड कौन कौन निकालते हैं? सबसे पहले तो हो गया अपना बर्ड्स। बर्ड्स के बाद आ जाएगा मेरा लैंड के स्नेल्स और रेप्टाइल्स और कुछ इंसेक्ट्स जो कि यूरिक को टेली का सिलेटेड और ग्लैंडुलर सेल रहेंगे। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। एक्सेसरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या है? सबसे पहले मेल कॉकरोच में यूरिकोस ग्लैंड, फैट बॉडीज एंड नेफ्रोसाइट्स। गॉट इट? कॉकरोच में नर्वस सिस्टम, सेनस, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व। फ्रॉग में डॉर्सल था, यहाँ पे वेंट्रल नर्व है। गॉट इट? और 9 क्यूब सेगमेंट है गैंग्लियंस। 3 पेयर्स अपना थोरैक्स रहेगा, 6 पेयर्स एब्डोमेन। इसका जो हेड रहता है सुपराओसोफिंगर गैंग्लियन, इस पे अपना सर्वाइव टू सप्लाई रहती है नर्व का और आईज एंटीने से। ये काफी ज्यादा छोटा पार्ट रहता है इसका सुपराओसोफिंगर वाला गैंग्लियन। तो अगर इसको तो काट भी देता है ना, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। एक्सीडेशन परफॉर्म करेगा अपना इसी से, मार्किजन ट्यूब्यूल से। हर एक ट्यूब्यूल लाइंड है विद द ग्लैंडुलर सिलेटेड सेल्स, एब्जॉर्ब करेगा एन2 वेस्ट को। और यूरिक एसिड एन2 वेस्ट को एब्जॉर्ब करेगा, कन्वर्ट कर देगा यूरिक एसिड। हाइंड गट से निकाल देगा अपना रिपोर्टर लेके। एडिशनल फैट बॉडीज यूरिकोस एंड अपने नेफ्रोसाइट्स हेल्प करेगा एक्सक्रिएशन में। ठीक है। नर्व नर्वस सिस्टम की बात कर रहा था, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंट गैंग्लिया। ओके। joined by paired longitudinal connectives on ventral side। ठीक है। नर्वस सिस्टम में वो सीरीज ऑफ फ्यूज्ड अपना सेगमेंट रहेगा, ज्वाइन करेगा लॉन्गिट्यूडनली कनेक्टिव से वेंट्रल साइड पे। तीन इसके गैंग्लियन रहेंगे, थोरैक्स पे, छह एब्डोमेन पे, वही छोटा सा पार्ट रहेगा उसके सर पे, और सुपराऑक्सीपिटल ब्रेन ऑफ द कॉकरोच। बेली साइड पे बाकी सब कुछ रहता है इसका। ओके। ये वेंट्रल रहता है। इफ हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट ऑफ, तो एक हफ्ते तक जिंदा रह जाएगा। ब्रेन जो है सुपराऑक्सीपिटल गैंग्लियन रहेगा। सही है। अपना एंटीना वेंटीरिया पे सप्लाईज करते हैं ना। सेंस ऑर्गन के लिए एंटीना, मैक्सिलरी पेल, लेबियल पेल और सरकाई वगैरह रहेंगे। एनल सरकाई सेंसिटिव कंपाउंड है, तो डोर्सल सरफेस पे हेड रहेगा। 2000 जगह मिटीडिया रहेंगे और मिटीडियम इसका सिंगुलर फॉर्म है।
सेवरल इमेजेस जो बनती है एक टाइम पे 2000, मतलब अगर तेरे को देख रहा हूँ ना, सो 2000 यूनिट्स बनेगी। गॉट इट। नोएजा मतलब कम हो जाएगा, वही माइनक्राफ्ट जैसी शक्ल रहेगी, मतलब इमेज रहेगी, सेंसिटिविटी ज़्यादा रहेगी और क्लैरिटी बहुत कम रहेगी फ्यूचर की तरह उसके। किसके कॉकरोच के फ्यूचर, कॉकरोच का फ्यूचर का ही है। नॉकटर्नल विजन रहेगा, रात में देखने को मिलेगा। ओके, कॉकरोच जो है डायसिस रहेगा, सेपरेट रहेंगे। ओके, डम वाली ट्रिक याद कर लो। डम डायसिस मतलब यूनिसेक्सुअल, एक सेक्स पे, एक बॉडी पे एक सेक्स। वेल डेवलप्ड रहेगा। अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसको कॉकरोच का। मेल में क्या रहेगा, पेयर ऑफ टेस्टिस, लेटरल पे 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पे। ओके, टाइनी अपना थिन रहेंगे, वेस डिफरेंस, ओपन करेगा इजैकुलेटरी ट्रैक्ट फॉर द थ्रू अपना सेमाइनल वेसिकल्स। अब ये जो सेमाइनल वेसिकल्स है और ये एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट वगैरह, ठीक है ना, अब इन सब का वो रहता है। सो होता क्या है कि ये मेल गोनोकोर पे सिचुएटेड रहेगा, वेंट्रल टू एनएस, और मशरूम ग्लैंड्स जो है इस 6 से 7वें सेगमेंट पे रहता है। तो होता क्या है, ये सेमाइनल वेसिकल्स और जो इसके रहते हैं, सो स्पर्म्स जो रहते हैं इसके, उसको काफ़ी ज़्यादा स्टिकी बना देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एकदम अ, वैसा हो जाता है। सो उसकी वजह से सारे स्पर्म्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं मशरूम ग्लैंड्स वगैरह पे। ठीक है, और फिर वो भेजने में काम आता है एक ही टाइम पे। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया रहेगा। मेल गोनाडोफाइसिस, मेल गोनाडोफाइसिस को हम कोलोमेयर्स भी बोलते हैं, जो कि काइटिन के एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, जो कि मेल गोनाकोर पे साइड साइड रहेगा। स्पर्म स्टोर करेगा सेमाइनल वेसिकल पे, एक दूसरे से चिपका देगा, फॉर्म करेगा बंडल, स्पर्मेटोफोर बनाएगा और डिस्चार्ज करेगा ड्यूरिंग पॉपुलेशन। सो जैसे इसका जो है, सो स्पर्म जो है वो एकदम वैसे बना देता है, स्टिक कर देता है पर। तो अभी दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला सिस्टम, ठीक है। दो लार्ज बड़ी बड़ी सी ओवरी रहेंगी, लेटरल साइड पे रहेगा, 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पे। हर एक ओवरी जो है ना वो 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स अराउंड कंटेन करेगी, या फिर ओवेरियल ओवेरी गोल्स। 8 8, इसको ध्यान रखना, 8 2 से 6 सेगमेंट पे। और कंटेंट करेगा डेवलपिंग ओवा को, ओविडक्ट से वही यूनाइट करेगी सिंगल मीडियन से, ये वजाइना वजाइना जो भी इसका जेनाइटल चैम्बर से निकालता है। और पेयर ऑफ स्पर्म थिका जो प्रेजेंट रहेगा किसमें, 6 सेगमेंट पे, ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर। गॉट इट। जो स्पर्म है मेरा ट्रांसफर करेगा इस मेटोफोर्स जो कि ये बना रहा है, वही कि ग्लू कर दिया गया है उसके सेमाइनल वेसिकल के, उसका मशरूम मशरूम ग्लैंड से जो निकल रहा है, ठीक है। सो स्पर्मेटोफोर वही है। सो देयर फर्टिलाइज्ड एज इंक्लेज्ड कैप्सूल ओथिका, जो कैप्सूल रहती है एग का, उसका ओथिका कह रहे हैं। ओथिका जो है डार्क रेडिश ब्रैकेट, वो ऐसी घटिया सी शक्ल की रहेगी, और अबाउट 3:3 मतलब 8 मिलीमीटर लॉन्ग रहता है, और उसको ड्रॉप करती है, ग्लू करती है एक सरफेस पे जहाँ पे क्रैक्स या फिर ऐसी जगह पे रहती है जहाँ पे इजीली अच्छा उनको हॉस्टाइल इन्वायरमेंट न रहे, वो फेवरेबल कंडीशन जहाँ पे रहती है, जैसे कि क्रैक्स हो गए और ऐसी इस जगह पे, वहाँ पे चिपका देता है जहाँ पे फूड भी हो और ह्यूमिडिटी भी हो। फीमेल प्रोड्यूस करेगी 9 से 10 ऊथिका, और ईच कंटेन करेगा 14 से 16, लाइक 10 थीका इंटू 16, 160 अंडे से 160 कॉकरोच एक बार में। पेरिप्लिटाना वो पौरा मेटाबोलस है, पौरा मेटाबोलस, पौरा से पौरा मेटाबोलस मतलब कि सिमिलर टू एडल्ट है। गॉट इट। डेवलपमेंट थ्रू द निम्फल स्टेजेस, निम्फ लुक लाइक मच एडल्ट। सो पैरामोटाबोलस का क्या है, निम्फ जो है लुक करता है लाइक एडल्ट, ठीक है ना। और निम्फ की 13 बार माउल्टिंग होती है, तब जाके वो एडल्ट का कॉकरोच बनता है, और उसके पास एकदम लास्ट वाले 13 पे आती है उसके पास कौन सी विंग, ओके, उड़ने वाली, हाइंड वाली। ओके, बहुत सारी स्पीसीज जो है वाइल्ड रहती है, उनका कोई भी काम नहीं रहता, बस पेस्ट की तरह रहती हैं, और स्मेल करती हैं बहुत घटिया सी, बैक्टीरियल ये सब कराती हैं और ह्यूमन को हार्म करती हैं। सो अभी एक बार और देख लो। सो 4th 5th 6th सेगमेंट पे रहेगा, ये मेल वाला है। ओके, ये फेलोमेयर्स है, और ये सीडोपेनेस्टल्टिलेटर, राइट फेलोमेयर, वेंट्रल फेलोमेयर्स, ये सारे इसी के स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं रहता। ये एनएल स्टाइल या फिर कॉर्डल स्टाइल जो है वो मेल का, मेल है कॉकरोच, ये उसका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, और एनएल सरकाई 10th सेगमेंट पे रहेगा। ओके, टेस्टिस ऐसी कैसी रहती हैं इसकी, और ये इसका फैलिक ग्लैंड रहता है, और ये सारा पूरा मशरूम ग्लैंड है इसका। स्मॉल ट्यूब्यूल्स और लॉन्ग की ट्यूब्यूल्स मिलने के बाद बनती हैं क्या, मशरूम ग्लैंड्स। मशरूम ग्लैंड स्मॉल लॉन्ग और सेमाइनल की वजह से मशरूम ग्लैंड बनेगा। वास्ट डिफरेंस इजैक्युलेटरी ये सब रहता है, ठीक है ना। और होमोमेटाबोलस का मतलब कि कम्प्लीटली डिफरेंट है, उसका लार्वल स्टार्च फ्रॉम द एडल्ट, कि भाई कैटरपिलर का हो गया एग्जांपल, कि भाई कीड़ा एक
सुंदर सी बटरफ्लाई बन जाती है, वो होमो मेटाबोलस होता है। ए मेटाबोलस जो रहता है कि वो सेम लार्वा सेम एडल्ट रहता है। पॉरा मेटाबोलस जो रहता है ये हमारा कॉकरोच जो कि विंग और फॉर्म करता है, लाइक सिमिलर टू एडल्ट रहेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, कोलाटेरियल ग्लैंड्स रहेंगे, फर्टिलाइजेशन एग रहेगा, कवरिंग ओथिका कैप्सूल 8 mm की रहेगी। फीमेल कॉकरोच 9 से 10 थीका करेगी और 14 से 16 हर एक थीका के अंदर रहेगा। ओके, पेस्ट है, वेक्टर है, डिसीज कॉज करेगा, दैट्स इट। इसका निम्फ लार्वल स्टेज जो है वो पौरा मेटाबोलस करेगा, एडल्ट कॉकरोच बनेगा 13 मोल्टिंग के बाद। सो ये है इसका सिक्स, मतलब कि ये 2 से छठवां पे ये ओवरीज हैं, ओवरी 8 ओवेरियंस प्रेजेंट रहेगा इसका। और ओविडक्ट है इस पे 2 से 6 पे ओवरी रहेगी, कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना कहते हो, कोलेटरल ग्लैंड्स जो कि ये फीमेल के अंदर है बस। ओके, जेनाइटल चेम्बर और वेस्टिब्यूलर और गोनापोफाइसिस ये सब कुछ रहता है। गोनापोफाइसिस ये उसका मेल का पार्ट है, ये पता नहीं क्या बना रखा है इधर पे। और जेनाइटल पाउच रहेगा, ठीक है। अब आते हैं ये शॉर्ट नोट्स इस तुम ही लोगों के लिए कि कॉकरोच ये सब करता है, मैं एक बार बता चुका हूँ तुमको। अगर मान लो भाई लग रहा है कि कुछ तुमने मिस कर दिया है, तो यहाँ पे सारा कुछ पड़ा हुआ है। ओके, आओ कुछ ऐसे ही मजे मजे में कुछ कर लेते हैं क्वेश्चंस। पीवाईक्यू पहले करते हैं फिर करेंगे। पीवाईक्यू का है, ओके पीवाईक्यू ये है। सो इन बोथ सक्सेस, ये जो कॉकरोच और ये जो है पेयर ऑफ जॉइंटेड, ये कहाँ कहाँ पे तेरे को मिलेगा, एनएल सर्काई कहाँ पे देखने को मिल रहा है, एनएल सर्काई सबसे लास्ट वाले सेगमेंट पे, 10th सेगमेंट। ओके, 11th कुछ नहीं रहता, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुमको देखने को मिल रहा है कि स्टोर कर रहा है, स्टोर मतलब कि क्रॉप, ये वाला 1 का हो गया 4, 1 का 4 या 1 का 4 आ गया, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब बी का 3 या फिर बी का 2 देख लो सीधे, 6 से 8 ये हिपैटिक सीकी की बात कर रहा है, गैस्ट्रिक सीकी 2 का 2 ही होगा आंसर। सो मेरा ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये है मालफिजन ट्यूब्यूल्स ग्राइंडिंग के लिए गिजार्ड, इसको ऐसा कर ही दो ना। 10, 2, कॉकरोच का फोर विंग्स जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पागल है क्या, हाइंड विंग ट्रांसपेरेंट रहता है। फोर विंग्स वाला जो है मीसोथोरैसिक विंग है, तो उस पे क्या रहेगा कि वो ऐसा रहता है। सो पहला गलत हो जाएगा, हाइंड विंग इज ओपेक, दोनों फॉल्स हैं, इनकरेक्ट दोनों। कॉकरोच इज यूरिक एसिड, यूरिक एसिड यूरिकोटेलिक इंसेक्ट है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग ये एनएल स्टाइल। इसके बाद बात करता हूँ, इन कॉकरोच एक्सक्रीटरी इज ब्रॉट अबाउट बाय एक्सक्रीशन। अच्छा ऐसा दिया है, पोलाटेरियल नहीं है, फैलिक ग्लैंड ये तो फैलोमेर्स वाला है। यूरिकोज, नेफ्रोसाइट और फैट बॉडीज, बी सी डी ये वाला होगा। एक्सक्रीशन ऑफ कॉकरोच जो है परफॉर्म्ड बाय एवरीवन। हेपेटिक सिटी तो डाइजेस्टिव एंजाइम निकल रहा था ना, इसलिए होगा। टेगमीना इन कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम, टेगमीना क्या बताया था मैंने, टेगमीना क्या था, इलाइट्रा, पंख, प्राइमरी वाले, सो मीजोथोरैसिक में टेगमीना, ठीक है। दिखा दूं, ये देख, टेगमीना, टेगमीना, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, ये लिखा हुआ है टेगमीना प्रोथोर मीजोथोरैसिक है, गॉट इट। इनकरेक्ट बताना है कॉकरोच के बारे में। हाइपोफेरेंक्स लाइक कैविटी इनक्लोज बाय द माउथ पार्ट, ये सही है। 7 से 9 पे अपना जेनाइटल पाउच है। 10 सेगमेंट पे बोथ सक्सेस बियर द पेयर ऑफ एनल सर्काई, और अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीकीज बिटवीन द मिडगट एंड हाइंडगट। ये गैस्ट्रिक सीकी जो है ये तेरे को किस पे मिल रही थी, फोरगट और मिडगट के बीच में, ये हाइंड लिख दिया है, सो गलत हो जाएगा, गॉट इट। अभी मैं बात करता हूँ, इफ हेड ऑफ कॉकरोच इज कट, वो कुछ दिनों तक, तो यहाँ पे कॉकरोच डज नॉट, तो इसका आंसर क्या होगा कि 1/3 पार्ट है और बाकी सब डोर्सल पे है, सो इसलिए ये कुछ दिनों तक जिंदा रहता है। लाइक जो मेजर पार्ट ऑफ उसका नर्वस सिस्टम वो डोर्सल पे है, और जो छोटा सा बस पार्ट है वो बस आगे है। ये ठीक लिखा है पर ये गलत लिख दिया है, ठीक है ना। मतलब कि ये आंसर नहीं है, ऊपर वाला होगा ज़्यादा करेक्ट। ये अभी माउथ स्टोर करेगा फिर ग्राइंड करेगा, माउथ गिजार्ड नहीं, माउथ क्रॉप नहीं, माउथ फेरिंग्स शो क्रॉप गिजार्ड, थर्ड होगा आंसर, ठीक है। इधर भी है क्या कुछ, अच्छा इधर कुछ, ग्राइंडिंग जी से गिजार्ड,
है कहीं पे प्रोवेंटिकुलस, गिजार्ड का नाम प्रोवेंटिकुलस भी है। सिक्रेटेड ऑफ हेपेटिक सिकी, ये हो गया 10 पेयर्स ऑफ स्पारिकल, और ये हो गया। सो आंसर क्या होगा? मिला लेना अपने से। इनकरेक्ट क्या है इसका? कॉकरोच एग्जिबिट लेस सेंसिटिविटी, पागल है क्या? यही हो जाएगा, पहला इनकरेक्ट है। ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल, कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। अच्छा, सीक्वेंस बताना है ना। सो क्रॉप पहले आएगा फिर गिजार्ड आएगा, क्रॉप पहले आएगा फिर गिजार्ड आएगा। ये भी गलत हो गया। क्रॉप पहले आएगा फिर गिजार्ड आएगा, क्रॉप पहले आएगा, ये भी गलत हो गया। सो दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। इसके बाद इलियम, इलियम पागल है क्या? ये भी बाद में आएगा, पहला हो जाएगा आंसर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट मेल एंड फीमेल कॉकरोचेस? कॉर्डलेस टाइप। ठीक है, बोथ करेक्ट बताना है। अच्छा, ये फ्रॉग वाले का है। सो टेस्टिस से बीडर के नाल नहीं, टेस्टिस से वाशा फ्रेंसिया किडनी, फिर से माइनर है, टेस्टिस वाशा पेटर, हाँ ये थर्ड होगा इसका आंसर। ठीक है, ये वाला ज़्यादा है बेटर, इसको कर दो। ठीक है। फ्रॉग का हार्ट जो है कंटिन्यूसली बीट्स है, कंटिन्यूसली बीट है फॉर सम टाइम्स। बेस्ट कोई क्रियोथर्मिक, पागल है क्या? हार्ट इज मायोजेनिक ओनली सी, ऑटोक्साइड सी एंड डी, ये हो जाएगा आंसर। मेल कॉकरोच स्पोमेस्टोरिन, स्पोमेस्टोरिन मशरूम ग्लैंड्स। यहीं पे तो ग्लू करता है, स्टोर करता है, और फिर ड्यूरिंग इजैकुलेशन रिलीज करता है कॉपुलेशन के टाइम। बॉडी सेल ऑफ द कॉकरोच डिस्चार्ज हीमोलिम्फिस फॉर्म्ड, ये क्या है? पोटेशियम यूरेट, ये है टर्ना स्टेना प्लूरा जो है इन कॉकरोच जॉइंट बाय द आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, जो कि थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है। सो यहाँ पे मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भाई, जैसे जैसे मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है या फिर वीडियो रिकॉर्ड किया है, मैं ही जानता हूँ, मैं बीच में 2 बार सो गया था इसको रिकॉर्ड करते करते। ठीक है, और अभी मैं जा रहा हूँ सोने। सो अगर थोड़ी सी एनर्जी, तो मैंने ट्राई किया कि बहुत अच्छी है। सो अगर कुछ भी ऐसा सजेशंस आता है तुमको कि ये मैं कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, या फिर कुछ मेरा टीचिंग स्टाइल तुम्हें चेंज करवाना हो, सो तुम कमेंट कर सकते हो। बाकी आई एम ओपन टू मेक माई सेल्फ मोर बेटर एंड बेटर। सभी अपना ख्याल रखना। हरे कृष्णा, अच्छे से रहो, मजे करो। और नेक्स्ट बता देना यार, कमेंट वमेंट कर दिया करो, कुछ पता ही नहीं चलता क्या कर चाहिए तुम लोग को, क्या नहीं चाहिए। सो मैं जो मुझे लगता है मेरे टेस्ट में आने वाला होता है, वही मैं लेक्चर कर देता हूँ। सो अभी ये वाला मेरा 7 सितंबर को टेस्ट है, उसी में आ रहा है। सो आई थॉट कि ये कर देना चाहिए मुझे, तो इससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और तुम लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। चलो, अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो, अच्छे से रहो।